डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंडरी क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 7 की एक्सरसाइज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs जो है आपकी बुक में पेज नंबर 185 पर गिवन है। चैप्टर 7 यहाँ देखिए मैंने मेंशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल द कार्बन एटम विच इज़ अटैच्ड टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी कार्बन फिनोल के जो स्ट्रक्चर में वो कार्बन जो OH ग्रुप के साथ अटैच है उसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो यहाँ देखिए हम फिनोल के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये फिनोल OH ग्रुप जो है बेंजीन रिंग के साथ अगर अटैच होता है डायरेक्टली तो हम इसे फिनोल कहते हैं। अब ये जो बेंजीन रिंग है ये क्या है कि 6 का हेक्सागोनल 6 कार्बन जो है ये यहाँ पर फ्लैट रिंग है, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। अब ये OH ग्रुप यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन था इसको हमने रिप्लेस किया है OH ग्रुप से हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। तो इसमें कार्बन जो है वो सब देखें फ्लैट हेक्सागोनल जो है रिंग में अरेंज होते हैं और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो बेंजीन रिंग में है वो ये ट्राइगोनल, ये देखिए 1 2 3 बॉन्ड बना रही है। ये देखें ये बॉन्ड, ये भी 3 बॉन्ड सिंगल डबल अल्टरनेट पाई बॉन्ड सिग्मा पाई बॉन्ड के साथ। तो हर यानी सारे कार्बन को अगर हम देखें तो वहाँ सिमिलर हाइब्रिडाइजेशन है बेंजीन रिंग की और वो कार्बन जो OH ग्रुप के साथ अटैच है वो भी, यानी कार्बन के साथ में ये बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है या सिंगल। ये पाई बॉन्ड जो है ये हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन में मिक्स नहीं होता। तो यहाँ पे हम ये 3 जो है उसके लिंक्स जो है वो उसको उन्हीं को कंसिडर करेंगे। जो 3 बॉन्ड यहाँ पर बन रहे हैं वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और ट्राइगोनल। अच्छा, इसी कार्बन में जो OH ग्रुप होता है चाहे वो अल्कोहल हो या फिनोल का हो तो ऑक्सीजन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 2 लोन पेयर हैं और ये 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। यानी अगर इसको थोड़ा डिटेल से देखें तो ये ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर। तो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन जो इसमें sp3 होती है जिसे हम एंगुलर और बेंट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यहाँ अगर इस क्वेश्चन में जैसे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पूछी है तो हमने कहा sp2 ट्राइगोनल है। फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन पूछते हैं तो sp3 बेंट स्ट्रक्चर या एंगुलर बेंट स्ट्रक्चर हम इसको कह सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो सेम नहीं आते, चेंज होकर आते हैं तो आपको दोनों इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राईहाइड्रिक फिनोल। अब ट्राईहाइड्रिक फिनोल क्या होते हैं कि जो स्ट्रक्चर में अगर द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कंटेन। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राईहाइड्रिक फिनोल। तो ट्राईहाइड्रिक फिनोल अब ये समझने के लिए क्या है कि हाइड्रिक और मोनोहाइड्रिक ट्राईहाइड्रिक क्या है। तो इसको देखने के लिए हम देखते हैं कि ना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कंटेन ओनली 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो हम इसे कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल और 3 हो तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे अब ये देखें बेंजीन रिंग पर जो है वो OH ग्रुप जो है वो 2 टाइम अटैच है, इसे हम कहते हैं। अब ये देखें जैसे अगर एडजेसेंट हो दोनों तो इसे हम कैटिकोल कहेंगे। अगर ये 1 कार्बन गैप के साथ हो 1 2 3 पोजीशन पर तो इसे हम कहते हैं रेसोर्सिनॉल। अगर ये अपोजिट होते हैं तो हाइड्रोक्यूनोन। इसी तरह से ये सब ये जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें देखें एक ही OH ग्रुप है तो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। मोनोहाइड्रिक है, ये डाईहाइड्रिक है। ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल देखें यहाँ पर बेंजीन रिंग है और इसके साथ देखें 3 OH ग्रुप हैं। और अगर ये 3 OH ग्रुप जो है बिल्कुल एडजेसेंट हो तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पायराकिलोल। तो इस तरह से हम OH ग्रुप काउंट करते हैं कि मोनोहाइड्रिक हैं, डाईहाइड्रिक हैं, ट्राईहाइड्रिक हैं। तो उस बेस पर जो है वो हम इनको जो है अल्कोहल की कैटेगरी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। नंबर 3, इथेनॉल रिएक्ट विद फास्फोरस ट्राईक्लोराइड टू फॉर्म। अब इथेनॉल जो है वो फास्फोरस ट्राईक्लोराइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है तो उसको जो है वो हम इक्वेशन से जो है समझ लेते हैं कि ये इक्वेशन जो है वो देखें नंबर 3, इथेनॉल रिएक्ट विद फास्फोरस ट्राईक्लोराइड। तो फास्फोरस ट्राईक्लोराइड से भी रिएक्ट करता है। तो ये देखें ये रिएक्शन जो है वो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड में है और ये क्लोरीनेटिंग एजेंट है और ये जो है OH ग्रुप जो है वो हेलोजन से रिप्लेस हो जाता है। यहाँ 3 क्लोराइड आयन है तो इथेनॉल में हम यहाँ पर 3 लगा देंगे और 3 बैलेंस करने के लिए 3 इथाइल क्लोराइड जो है वो प्रिपेयर होंगे और 3 हाइड्रोक्साइड आयन मिलकर फास्फोरिक एसिड बनाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन में है क्या बनेगा कि इथेनॉल रिएक्ट विद फास्फोरस ट्राईक्लोराइड टू फॉर्म इथेनॉल रिएक्ट विद फास्फोरस ट्राईक्लोराइड टू फॉर्म इथाइल क्लोराइड। सी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट की जो है हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है काफ़ी डिटेल से डिस्कस की थी, बुक में भी मेंशन है। आपको थोड़ा सा देख लेते हैं इसको कि नॉर्मली ऐसा होता है कि जैसे लो हाइड्रोकार्बन अल्कोहल होते हैं तो उनकी जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होते हैं। जैसे जैसे नॉन पोलर पार्ट बढ़ता जाता है तो उनकी बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ते जाते हैं। इसी तरह से जो सिमिलर स्ट्रक्चर हैं सेम नंबर होते हैं तो उसमें भी देखें अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कम होता है और जो ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं
उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। ये आपकी बुक में मेंशन किए हुए हैं। इस टेबल को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें कि इथेनॉल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 78 प्रोपानॉल। अब इथेनॉल से प्रोपानॉल में एक कार्बन इंक्रीज़ हो गया है, तो देखें इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो गया 78 से 97। अब प्रोपानॉल आइसोप्रोपानॉल में दोनों में जो है वो कार्बन यानी जो मॉलिक्यूलर मास इन दोनों का सेम है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये ओपन यानी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है और ये ब्रांच है। तो देखें बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ब्रांच का जो है वो कम हो गया। तो जो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और जो ब्रांच होते हैं उनका कम होता है। इसी तरह से यहाँ देखें एन ब्यूटानॉल है, यानी कि ब्यूटा 4 कार्बन है, अल्कोहल और स्ट्रेट चेन है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है 117। और जो वही जो है अगर आइसो में या नियो में कन्वर्ट होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। जी, तो अभी हमने जो डिस्कस किया कि जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं और जो ब्रांच और जो ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट जो कम होते जाते हैं। तो इसी तरह से अब ये देखें इथाइल अल्कोहल और तो सबसे अगर इन तीनों से हम कंपेयर करें तो इथाइल अल्कोहल में कार्बन कम है। अब ये पेंटा 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 तो ये तीनों इक्वल हैं। अब इन तीनों को कंपेयर करें तो ये आइसोपेंटाइल और ये नियोपेंटाइल, ये ब्रांच और ये सबसे ज़्यादा ब्रांच स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रेट चेन जो ये कंपाउंड है वो है एन पेंटाइल अल्कोहल। तो जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट आते हैं। तो अल्कोहल जो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एन पेंटाइल अल्कोहल होगा। Which of the following product mainly form if ethanol is dehydrated with concentrated sulfuric acid? अच्छा जी, डिहाइड्रेशन में जो है इसके दो ऑप्शन हैं। यहाँ पर देखें कि अगर जो इथेनॉल जो है वो कम है और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपने हीट किया 170 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डिहाइड्रेशन जो है वो यहाँ पर भी जो है प्रोसेस होगी। और डिहाइड्रेशन जो है वो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम इन द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। यहाँ पे देखें डबल बॉन्ड जो ये बन रहा है। तो अगर हम जो है सल्फ्यूरिक एसिड को इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये जो दोनों जिस कार्बन पर OH ग्रुप है उस कार्बन के बराबर वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है और वो दोनों यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है उनके अल्कोहल की डिहाइड्रेशन जो है उससे इथीन जो है वो प्रिपेयर होता है। लेकिन सेकंड जो इसी का ऑप्शन है कि जो है वो यहाँ पर इसमें क्या होता है कि अगर इथेनॉल जो है हम लेते हैं, यहाँ देखिए मैंने ये बैलेंस करने के लिए 2 लगाया है। इथेनॉल अगर एक्सेस में हो, अगर इथेनॉल एक्सेस में है और उसे हम सल्फ्यूरिक एसिड हीट करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है 140 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो डाईइथाइल ईथर बनाता है। डाईइथाइल ईथर जो है उसकी प्रिपरेशन में ये कंडीशन है। तो यहाँ जो है 2 ऑप्शन है, लेकिन अगर एक्सेस लिखा है और टेम्परेचर 140 है तो ये डाईइथाइल ईथर बनेगा, और अगर इससे एक्सेस नहीं है इथेनॉल डिहाइड्रेशन सिर्फ है तो अल्कीन बनेगा। तो ये 2 ऑप्शन जो है फर्स्ट में देखिए लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज मेनली प्रोड्यूस इफ इथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड। ठीक है, अगर इथेनॉल में से ही वाटर रिमूव होगा तो ये इथीन बनाएगा। ग्लूकोज रिएजेंट इज मिक्सचर ऑफ, ग्लूकोज रिएजेंट क्या है, मिक्सचर जो है इसका जो टेस्ट होता है, यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा इसको मेंशन किया है क्योंकि ये जो है वो आपका डीएनओ जो है उसमें था और रिएक्शन जो है केमिकल टेस्ट जो है लेबॉर्ट्री में हम से परफॉर्म कर लेते हैं। तो ग्लूकोज टेस्ट जो है, ग्लूकोज रिएजेंट जो है वो क्या होता है कि ये मिक्सचर होता है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं कि ऑप्शन जो है वो इसका जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी ऑप्शन करेक्ट है। ये देखें सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। अब ये इसको मैंने ठीक है, यानी कि ग्लूकोज रिएजेंट जो है वो उसका मिक्सचर, ग्लूकोज रिएजेंट जो है मिक्सचर क्या होता है, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब वो है क्या चीज़, उसको हम थोड़ा सा जो है जस्ट व्यू देख लेते हैं कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल हम लेते हैं तो जो है जिंक क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो उसका नो इमीडिएट इफेक्ट होता है, कोई रिएक्शन जो है फ़ौरन से नज़र नहीं आता हमें। अगर 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो जो है वो टर्बिडिटी विद इन फ्यू मिनट यानी कुछ मिनट के बाद हमें वहाँ पे कुछ टर्बिडिटी जो है वो नज़र आती है। और 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं तो वहाँ पे इमीडिएट एंड विगरस फॉर्मेशन ऑफ क्लाउडी पीपीटी, तो फ़ौरन से जो थोड़ा सा जो है वो थोड़ा शोर शराबे के साथ जो है वो ये रिएक्शन परफॉर्म होता है और विगरस जिसे हम कहते हैं, और वो जो है क्लाउडी पीपीटी जो है वो बनाता है। तो ग्लूकोज टेस्ट जो है वो डिस्टिंग्विश टेस्ट होता है इन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल के। अगर अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है तो हम उसे ग्लूकोज रिएजेंट उसमें डालते हैं। तो अगर कोई इफेक्ट ना हो तो प्राइमरी है, कुछ टाइम के बाद हो तो सेकेंडरी है, और इमीडिएट इफेक्ट हो तो टर्शियरी है।
तो इसमें जो है ये जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक। नंबर 7 जो है उसमें देखिए ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ 1,2-डायोल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ जी। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज जो है वो किसके जो है रिएक्शन में परफॉर्म होती है। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज जो है 1,2-डायोल जो है उसको हम इस तरह से देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होता है। तो पैरायोडिक एसिड जो है वो इसमें यूज़ होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब देखें ये जो है इसको बनता क्या है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये विसिनल डाइहाइड जो है इसको हम कहते हैं 1,2-डायोल, यानी कि कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप है और कार्बन नंबर 2 पर भी OH ग्रुप है, तो ये 1,2-डायोल इसे हम कहते हैं। और ये पैरायोडिक एसिड के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, लिंकेज यहाँ से ब्रेक करता है और ये दोनों कार्बन जो है वो अल्डिहाइड ग्रुप में। अगर ये जैसे हाइड्रोजन है तो ये अल्डिहाइड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मीथेन, मिथाइल, इथाइल या कोई और ग्रुप होता है तो वो जो है वो कीटोन बना लेते। तो इस तरह से तो ये सिमेट्रिक जो अगर यहाँ पे हमने जो स्ट्रक्चर लिया था वो था 1,2-इथेनॉल था, 1,2-इथेन-डायोल। तो ये जो है 2 फॉर्मल्डिहाइड इससे बने हैं। तो पैरायोडिक एसिड जो है वो यहाँ पर हम इसे यूज़ करेंगे। सेकंड नेक्स्ट में है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो है OH ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो किससे में जो है वो परफॉर्म होती है कि फिनोल है, रिसोर्सिनोल है, इथाइल अल्कोहल है, यानी कि कोई भी R ग्रुप हो तो उसके साथ में देखें जो OH ग्रुप जो है वो होना चाहिए। यानी कि जो ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसके साथ हाइड्रोजन, तो एक अल्कोहल या फिनोल का कोई भी पार्ट जो इसका जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो दूसरे अल्कोहल या फिनोल के जो है ऑक्सीजन नेगेटिव के पार्ट के साथ अटैच होता है। तो ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ बनता है, अट्रैक्शन जो इन बिटवीन नेगेटिव ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होती है हाइड्रोजन की वजह से, तो इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो यहाँ देखें अल्कोहल, फिर रिसोर्सिनोल, इथाइल अल्कोहल तो सब ठीक है। इथाइल क्लोराइड में तो ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इथाइल क्लोराइड में पॉसिबल नहीं होगी। नंबर 9 है सेकेंडरी अल्कोहल अंडरगो ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट टू प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड थ्रू एन इंटरमीडिएट 2 डिग्री अल्कोहल। ये देखें जिस कार्बन पर OH ग्रुप अटैच है वो कार्बन जो है उसका लिंक जो है फर्दर 2 कार्बन के साथ, तो ये हम उसे कहते हैं कि उसके साथ एक हाइड्रोजन हो, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। देखिए हमने मेंशन किया है 2 डिग्री अल्कोहल। ये तो ये 2 प्रोपानोल है जिसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ बनाया। फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, तो ये देखें एसीटोन बनाएगा। एसीटोन ये बना जो है CH3C डबल बॉन्ड OH। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड बनाते हैं और ये दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं। ये जो रिएक्शन है ये एसीटोन जो यहाँ बनता है, ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होता, बल्कि जो एसीटोन है जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो ऑप्शन है इसमें क्या है कि सेकेंडरी अल्कोहल अंडरगो ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट टू प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या है? कीटोन। तो देखिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में ये कीटोन है कि फर्स्ट सेकेंडरी अल्कोहल एसीटोन में कन्वर्ट हुआ, कीटोन में कन्वर्ट हुआ और कीटोन फिर फर्दर ऑक्सीडाइज होकर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बना था। तो इंटरमीडिएट जो है वो आपका कीटोन हो गया जी। विच ऑफ द फॉलोइंग एनेस्थीसिया एजेंट, एनेस्थेटिक एजेंट जो है वो हमने इससे पहले भी ये जो लेक्चर है उसमें डिस्कस की थी ये बात की। जो डाइथाइल ईथर, ईथर जो है नॉर्मली नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं और जो इसमें स्पेशली जो डाइथाइल ईथर है वो उसका इफ़ेक्ट क्या है कि वो जो है नर्वस सिस्टम को जो है वो या जो ब्रेन है उसकी स्टिमुलेशन को जो है वो सप्रेस करता है तो बॉडी को, तो वो जो है एनेस्थीसिया जो है लोकल एनेस्थीसिया यहाँ पर हम से यूज़ करते हैं। ये देखिए बुक में मेंशन भी किया हुआ है कि डाइथाइल ईथर हैज़ बीन यूज्ड एज एनेस्थेटिक in surgery since 1846. It suppresses the response to sensory stimulation to brain, यानी कि ये क्या करता है कि जो सेंसरी स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन होते हैं उनको सप्रेस कर देता है एंड प्रोड्यूस अ टेम्परेरी लोकल और जनरल एनेस्थीसिया। तो कुछ टाइम के लिए, कुछ लिमिटेड जो टाइम के लिए जो है ये बेहोशी जो है वो तारी ये करता है। तो इस तरह जो है हम इसको लोकल एनेस्थीसिया जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे जो ये MCQs हैं वो कंप्लीट हो गए। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मैंने कंप्लीट ऑप्शंस के साथ डिटेल के साथ MCQs एक्सप्लेन किए हैं। आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।